इस संसार में करोड़ों लोग निवास करते हैं जो अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन कार्य करते हैं। इन लोगों में से कुछ लोग जीवन में कामयाबी पाते हैं और सुख समृद्धि के सभी साधनों की प्राप्ति करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने समस्त जीवन भर मेहनत ही करते हैं लेकिन तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है, परंतु अपनी आदतों की वजह से सब कुछ बर्बाद या नष्ट करवा बैठते हैं। ऐसे ही लोगों की उन आदतों के बारे में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया है जो मनुष्य को बर्बाद करने के लिए होती हैं। आखिर कौन सी है वह आदतें आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज के समय इस आधुनिकता के दौर में प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कामयाब होना चाहता है, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से कामयाब थे परंतु अब एक एक पैसे के लिए भटक रहे हैं। इनके पीछे का कारण है इनकी आदतें जो इन्होंने अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए बना रखी हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वह आदतें। पहली आदत है लालच या इच्छा। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे इच्छा का नाम दे देते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। लक्ष्य जीवन में सफलता प्राप्ति करने का एक उद्देश्य होता है, जबकि इच्छा हमारे जीवन की कमियों की पूर्ति का साधन होते हैं। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है और उसे पूरा करने के लिए लोग सही या गलत कुछ नहीं देखते और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। दूसरी आदत है क्रोध। क्रोध में मनुष्य को सही गलत का फर्क समझ में नहीं आता। कई बार व्यक्ति क्रोध में ऐसे काम कर देता है कि उसे बाद में पछतावा करना पड़ता है। ऐसे अनेकों उदाहरण इस संसार में देखने को मिल जाएंगे जो क्रोध के कारण बर्बाद हुए हैं। तीसरी आदत है काम वासना या स्त्री मोह। काम वासना या स्त्री मोह एक ऐसी आदत है जिसने अनेकों राजाओं महाराजाओं का साम्राज्य तक बर्बाद कर दिया है। रावण ने माता सीता को पाने की कोशिश की, यही कारण था कि उसका विनाश हो गया। इतिहास गवाह है कि अनेकों युद्ध और सैकड़ों लोगों की मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होती है। इन सभी आदतों का एक अच्छा उदाहरण हम आपको कहानी के माध्यम से समझाते हैं जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। प्राचीन काल में एक महान राजा हुआ करते थे जो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई यज्ञ हवन आदि करवाकर एक पुत्र की प्राप्ति की। राजा उसे एक ज्ञानी, बुद्धिमान और प्रजा की मदद करने वाला बनाना चाहता था, इसलिए उसे कम उम्र में ही राजसी सुख से दूर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। बालक पढ़ने में होनहार था। वह वेदों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन बड़ी ही सरलता से अर्जित कर लेता था, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। उसकी शिक्षा संपूर्ण होने से पहले ही एक प्राकृतिक आपदा में उसके राज्य और परिवार सब कुछ खत्म हो गया। जिसके बाद बालक ने गुरुकुल में अपनी शिक्षा संपूर्ण करने के बाद अपना समस्त जीवन लोगों की भलाई में लगाने का निश्चय किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बालक एक महान सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब उसने निश्चय किया कि इस संसार की मोह माया से दूर वह कैलाश पर्वत पर जाकर निवास करेगा और वह एक कुटिया बनाकर कैलाश पर्वत पर निवास करने लगा। अब सन्यासी वहीं लोगों को शिक्षा देता और तपस्या करता। एक दिन उसके पास एक राज्य के एक राजा उससे मिलने आए। राजा ने सन्यासी की खूब प्रशंसा सुन रखी थी, लेकिन वह इतना क्रूर था कि उसने किसी की बात नहीं मानी और सन्यासी से मिलने गया। जैसे ही राजा सन्यासी के पास गया, सन्यासी के तेज से उसकी क्रूरता का नाश हो गया और उसके विचारों में बदलाव आ गया। राजा ने सोचा कि यदि सन्यासी के पास आने मात्र से मेरा मन बदल गया है, तो यदि यह मेरे राज्य में आ जाए तो
मेरे राज्य का भला हो जाएगा। और राजा ने सन्यासी से अपने राज्य में चलने का आग्रह किया। बहुत मिन्नत करने के बाद सन्यासी ने राजा के साथ चलने के लिए हाँ बोल दिया। राजा उसे अपने साथ ले आया और महल के सामने ही उनके लिए एक सुंदर कुटिया का निर्माण करवाया। राजा ने उनकी सालों तक सेवा की। अचानक एक दिन राजा को आवश्यक कार्य से अपने पड़ोस के राज्य में जाना पड़ा। जाते समय राजा ने अपने सेवक को सन्यासी की सेवा करने का आदेश दिया, परंतु 1-2 दिन सेवा करने के बाद सेवक बीमार पड़ गया और सन्यासी के लिए भोजन नहीं ला पाया। जब राजा वापस लौटा तो सन्यासी उस पर बहुत क्रोधित हुए। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और वापस सेवा में लग गया, परंतु एक बार फिर राजा को अपने मित्र के राज्य में जाना पड़ा। इस बार राजा ने सन्यासी की सेवा के लिए अपनी पत्नी को यहीं छोड़ दिया। रानी प्रतिदिन सन्यासी के लिए भोजन बनाकर भेजती। एक दिन रानी स्नान करने गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी कुछ देर तक इंतजार करने के बाद महल में गए, जहां रानी स्नान करके बाहर आई और अपने सबसे खूबसूरत वस्त्र पहनकर तैयार हुई। रानी की खूबसूरती देखकर सन्यासी अपना सुध खो बैठा और अपनी कुटिया में जाकर रानी की खूबसूरती के बारे में सोचता रहा। कई दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो देखकर दंग रह गया, क्योंकि सन्यासी की हालत बहुत खराब थी। राजा ने जब सन्यासी से इसका कारण पूछा तो सन्यासी ने बताया कि मैं आपकी रानी की खूबसूरती पर मोहित हो गया हूं। तब राजा ने कहा, मैं अपनी रानी को आपको सौंप दूंगा, आप मेरे साथ चले। राजा सन्यासी को लेकर अपने महल में गया और रानी से बोला, मैं आपको सन्यासी की सेवा करने के लिए सन्यासी को दान कर रहा हूं। रानी राजा की आज्ञा मानकर सन्यासी के साथ चली गई। रानी सन्यासी को प्रतिदिन भोजन बनाकर खिलाती। एक दिन रानी ने सन्यासी से कहा, आप क्या थे और क्या बन गए? काम वासना के कारण आप मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी की बातों को सुनकर सन्यासी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा। वह रानी से क्षमा मांगी और उसको लेकर राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वापस तपस्या के लिए जा रहा हूं। हे राजन, जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकता, वह जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। हे राजन, मनुष्य अपनी काम वासना, लालच व क्रोध पर जिस दिन विजय प्राप्त कर लेगा, उस दिन वह विश्व को जीत लेगा। यदि मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होगी तो उसे क्रोध आएगा, और यदि पूरी हो जाएगी तो उसे लालच आएगा। इसलिए मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए, ताकि वह अपनी आदतों के चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाए। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि यदि आदतें अच्छी हो तो मनुष्य विकास करता है, यदि आदतें बुरी हो तो विकासशील मनुष्य भी बर्बाद हो जाता है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।